हेलो गाइस, आप लोगों को फिर से स्वागत है दी मैचलेस एम्पायर एपिसोड 6 में। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, वान रे लियू मुनान और उसके कुछ पंटरों के साथ दावलिन के साथ फाइट होती है और उस फाइट के दौरान वांग ली मार जाता है और एंड में वान रेन ने रोते हुए दावलिन से माफी मांगता है और आप हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ग्रीन हिल्स एकेडमी को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ स्टूडेंट आपस में बात कर रहा है, तभी एक स्टूडेंट किसी को देख के बोलता है, वो देखो हमारे सपने का देवता आ चुका है। फिर हम लोग देखते हैं वो और कोई नहीं हमारे हीरो दावलिन है। उसके बाद बाकी सब स्टूडेंट दावलिन को देख के हंसने लग जाता है और उसे सिराने के लिए बोलता है, हमारे मोफियास आ चुका है। मतलब वो क्लास में हर टाइम एक नल्ले की तरह सोता ही रहता है। उसके बाद फिर से बोलने लगता है, इतने दिनों तक कचरा हमारे स्कूल में नहीं आया और हम लोगों को लगा था कि वो पढ़ाई हमेशा के लिए छोड़ दिया होगा। उसके बाद दो स्टूडेंट बोलता है, ये तो एक कॉमेडी स्टोरी लग रहा है। हमारे मोफियास कितने दिनों से स्कूल नहीं आया और वो फिर से कम बैक करने के लिए आया है। उसके बाद फिर से बोलता है, क्या वो सोचता है कि साइन अप करेगा। उसके बाद हंसते हुए और एक लड़का बोलता है, क्या तुमको लगता है कि मोफियस आप साइन अप करेगा? मुझे लगता है कि तुम अभी तक सो रही हो, नहीं तो तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। उसके बाद हम लोग किनलिन को देखते हैं और वो दावलिन को देख के खुद के मन में सोचता है, मुझे नहीं पता कि इस मोफियस में अचानक ताकत कैसे आ गया। उसके बाद गुस्से में फिर से बोलता है और उसने कियांगली को पीटने का साहस किया है और ये करके वो मृत्यु का रास्ता चुन लिया है। मतलब इसे वान रेन और उन पंटर लोगों के साथ जो लड़ाई हुआ था किनलिन को पता चल गया है। उसके बाद दावलिन को देख के एक लेडी टीचर बोलती है, दावलिन कम हेयर, तुम यहाँ पर आओ। उसके बाद दावलिन खुद के मन में सोचता है, मुझे ऐसा लगता है कि एकेडमी में कोई भी मेरा केयर नहीं करता होगा। उसके बाद दावलिन टीचर के सामने आके बोलता है, टीचर मैं इन पिछले कई दिनों में बहुत ही ज्यादा बिजी था। उसके बाद टीचर दावलिन की कंधों में उंगली रख के बोलती है, दावलिन तुम मेरी तरफ देखो, तुम इतने दिनों से स्कूल नहीं आए हो और इसीलिए तुमने मुझे बहुत ही निराश किया। उसके बाद टीचर दावलिन की कंधों में हाथ रख के कुछ महसूस करके खुद के मन में बोलती है, ये दावलिन की बॉडी अचानक चेंज कैसे हो गया? दावलिन की बॉडी तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है दावलिन की बॉडी में बहुत सारा पावर होगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके बाद टीचर दावलिन को बोलती है, दावलिन मुझे लगता है तुम सक्सेस हो गई हो। उसके बाद दावलिन थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ टीचर को बोलता है, यस टीचर। मतलब वो दावलिन पहला जैसा नल्ला नहीं रहा। और ये सब कुछ सुन के टीचर दावलिन को थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलती है, तो फिर इस टाइम को सब लोगों को तुम्हारी टेस्ट दिखाने के लिए निकालो और मेंटली रूप से खुद को तैयार करो। उसके बाद दावलिन टीचर को बोलती है ओके, और फिर अपने मन में सोचता है, मुझे आश्चर्य है कि टीचर इस बार आप गलत हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक टीचर सब स्टूडेंट को बोलता है, इस बार का मार्शल आर्ट टेस्ट बहुत ही सक्सेसफुली रहा और ग्रीन हिल्स एकेडमी ने 2 स्टूडेंट को स्पिरिट रियलम में पहुंचाया है। उसके बाद फिर से बोलता है, स्टूडेंट ये जिनसिन एकेडमी के लिए हम लोगों को क्वालिफाई करना होगा और इसलिए हम लोग तुम सभी का एक टेस्ट लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट लोग बोलने लगता है, ये 10,000 जिन का पंचिंग शक्ति किसमें है? उसके बाद सब स्टूडेंट हैरान हो जाता है और बोलने लगता है, ओ माय गॉड, इस साल तो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। उसके बाद सब स्टूडेंट बोलने लगता है, अरे नहीं, इस साल तो हमारे लिए सच में बहुत ही निराशाजनक होने वाला है। उसके बाद दावलिन ये सब कुछ सुन के वहाँ से चलने लग जाता है और फिर चलते चलते कुछ टाइम बाद खुद के मन में सोचता है, मुझे आज जिंगचैंग प्रैक्टिस में जाना चाहिए था। उसके बाद दिखाया जाता है सब टीचर जिंगचैंग प्रैक्टिस देखने के लिए एक जगह पर बैठा हुआ है। तभी एक टीचर उदास होकर बोलता है, वहाँ पर ग्रीन पहाड़ी एकेडमी में वांग हा होंगे और वो बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्या हमारे स्टूडेंट जिनसिन एकेडमी जीत पाएंगे? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक स्टूडेंट प्रैक्टिस देने के लिए स्टोन पिलर के सामने जाते हुए। उसके बाद एक टीचर ये सब कुछ देख के अपने मन में सोचता है, कुछ लोग हारने की बात उदास होता है और इस लड़के को देखो पहले ही उदास हो गया है। उसके बाद एक टीचर सब स्टूडेंट को गुस्से में बोलता है, टाइम बचाने के लिए कमजोर स्टूडेंट को टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग हमारे टाइम वेस्ट कर रही हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सबके सब स्टूडेंट एक एक करके टेस्ट में फेल हो रहा है और फिर कियांगलिन उस लड़के को देख के बोलता है, क्या वो दीपुति दिन कियांगमिंग है? और फिर हंसते हुए बोलता है, वो भी टेस्ट में फेल हो गया। और फिर किनलिन टेस्ट देने के लिए आता है और फिर वो एक पावरफुल मुक्का मार के 11,000 जिन दिखाती है। मतलब वो टेस्ट को पास होने के लिए 10,000 जिन शक्ति चाहिए था और वो 11,000 जिन शक्ति दिखाया है। उसके बाद एक टीचर दावलिन को दूर से देख के बोलता है, हे लड़के, क्या तुमने अपने टेस्ट दे के आए हो? जल्दी करो, अपने टेस्ट जल्दी से दे के आओ। उसके बाद फिर से बोलने लगता है, क्या वो बच्चा मोफियस है? वो यहाँ पर इस टाइम क्या कर रहा है? क्या वो सपना की टेस्ट देने के लिए यहाँ पर आया है? उसके बाद दावलिन टीचर को बोलता है, मैं अपने पंचिंग पावर का टेस्ट देने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद कुछ लोग दावलिन को टेस्ट देने के लिए जाते हुए देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर वो लोग दावलिन को बोलने लगता है, जब कोई नॉर्मल पर्सन बड़ा पीला स्टोन पर मुक्का मारता है तो वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, तो तुम अपना टाइम बर्बाद मत करो मोफियस। और ये सब सुन के दावलिन बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि दावलिन की वैल्यू स्कूल में 0 था।
उसके बाद दावलिंग सोचता है आप दिखाना पड़ेगा मेरा वैल्यू क्या है। उसके बाद दावलिंग बड़ा सा पिलर के सामने आ जाता है और फिर उस बड़ा पिलर को दावलिंग एक पावरफुल मुक्का मारता है और फिर उसकी वजह से एक पावरफुल रोशनी बाहर आता है और वो रोशनी आके लोगों की आंखों में लग जाता है। और फिर ये सब कुछ चीजें देख के कुछ लोग हैरान हो जाता है और फिर वो लोग बोलने लगता है अरे ये कचरा तो रियल में उस बड़ा पीला स्टोन पर उसका सांप छोड़े है। उसके बाद एक टीचर भी बोलता है 10,000 जिन, क्या सच में दावलिंग के पास 10,000 जिन शक्ति है? लेकिन रियल में दावलिंग के पास 1,00,000 जिन है। लेकिन ये तो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि दावलिंग एक नल्ला है। उसके बाद दावलिंग खुद के मन में बोलता है मैं उस बड़ा पीला स्टोन को एक ही बारी में तोड़ सकता था। उसके बाद किनलिन सबको सीखते हुए बोलता है ये सब कुछ फेक है, ये नकली होना चाहिए, इस कचरे ने हमें धोखा दिया है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो एक कचरा है। उसके बाद और एक आदमी बोलने लगता है हाँ, ये बिल्कुल स्कैम है, ये नल्ला कचरा कैसे कर सकता है। उसके बाद किनलिन सबको सीखते हुए बोलता है ये दावलिंग के पास नकली है, हमें फिर से दोबारा दावलिंग की टेस्ट लेना चाहिए, वो कचरा बिल्कुल भी पास नहीं कर सकता, उसके पास 10,000 जिन शक्ति नहीं है और ये इम्पॉसिबल है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं कि दावलिंग के पास 1,00,000 जिन है। उसके बाद टीचर ये सब कुछ देख के खुद के मन में बोलता है ये सब कुछ फेक कैसे हो सकता है, वो इस शक्ति को मेरे से कैसे छुपा सकता है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग को सब लोग फेक बोल के विरोध कर रहा है और बोलता है तुम एक धोखेबाज हो और जरूर तुम किसी फेक चीज का इस्तेमाल किया है। उसके बाद टीचर खुद के मन में बोलता है शायद दावलिंग एक जीनियस है। उसके बाद फिर से यून की तरफ देख के खुद के मन में बोलता है मुझे लगता है कि यून अभी भी दावलिंग के बारे में अनजान है, वो अभी तक दावलिंग की टैलेंट को नहीं पहचाना। उसके बाद यून दावलिंग के बारे में सोचते हुए बोलता है अच्छा दावलिंग, तुमने जानबूझकर अपने पावर को मुझसे छुपाया है तो इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उसके बाद फिर से बोलने लगती है टीचर मैं दावलिंग को चैलेंज देना चाहता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि किनलिन भी सबको बोलता है मैं दावलिंग की धोखेधड़ी का पर्दाफाश करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं अपने रियल पावर का इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद टीचर बोलता है मुझे इम्प्रेस करने वाला लड़का मिल गया है। उसके बाद किनलिन गुस्से में खुद के मन में बोलता है मुझे नहीं पता कि दावलिंग ने किस तरह से मेरे भाई को मारा। उसके बाद यून टीचर को बोलती है मुझे अपने चैलेंज की अनुमति चाहिए आपसे। उसके बाद टीचर यून की बात सुन के खुद के मन में सोचता है क्या दावलिंग की टेस्ट इसने नहीं देखा, क्या ये भी दावलिंग को फेक मानता है और ये लोग एक दूसरे को ऐसे चैलेंज कर रहा है जैसे ये लोग आपस में दुश्मन है और मुझे लगता है कि इन स्टूडेंट को हार का स्वाद चखाना पड़ेगा। उसके बाद किनलिन गुस्से से दावलिंग की तरफ बढ़ता है और गुस्से से दावलिंग को बोलता है दावलिंग क्या तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने का हिम्मत रखते हो, और तुम ये मत कहना कि मेरे चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे, अगर तुम एक रियल मैन हो तो मेरे चैलेंज एक्सेप्ट करो। उसके बाद दावलिंग किनलिन को बोलता है तुम ये मुझे क्या कह रही हो और तुम यहाँ पर कब आए। और ये हमारा एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। तो गाइस वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से शुक्रिया, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और हमारे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। और हम सब मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।